हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नदीम सर। तो आपका स्वागत है नाइट एकेडमी बाय नदीम सर यूट्यूब चैनल पर। सोचिए जरा, अगर आपके पास ऐसा टूल है जो एमएस वर्ड जैसा पावरफुल है लेकिन पूरी तरह से फ्री है और हर जगह आप उसे यूज कर सकते हो, चाहे वो एग्जाम हो, ऑफिस या पर्सनल वर्क, सब जगह। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक धमाकेदार सीरीज, लिब्रा ऑफिस राइटर ट्यूटोरियल सीरीज। ये है हमारे नाइलिट ओ लेवल फर्स्ट पेपर M1R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के, है ना, थर्ड चैप्टर है लिब्रे ऑफिस राइटर। इस चैप्टर से ओ लेवल के अंदर और ट्रिपल सी के अंदर लगभग 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 20 नंबर का एग्जाम के अंदर इस चैप्टर से आता है। तो ये चैप्टर ओ लेवल और ट्रिपल सी के स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको इसे सीखना चाहिए। आप अपनी डेली लाइफ में भी इसे सबसे ज्यादा काम में लेते हैं। तो ये हमारी लिब्रे ऑफिस राइटिंग की सीरीज का पार्ट है। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप इस सीरीज को लास्ट तक फॉलो करोगे तो एक भी फीचर नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला एपिसोड, इंट्रोडक्शन टू लिब्रा ऑफिस राइटर। देखिए, इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो है, सबसे पहले हम जानेंगे कि हिस्ट्री क्या है लिब्रे ऑफिस राइटर की या लिब्रे ऑफिस की। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बेसिक्स क्या होते हैं, फाइल को कैसे ओपन करते हैं, ठीक है, टाइटल बार क्या होती है, मेन्यू बार, टूल बार्स एंड साइड बार, नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, ये सब बेसिक्स के बारे में होगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के। फिर फाइल्स को ओपनिंग और क्लोज करना, डॉक्यूमेंट को ओपन करना, सेव करना, सेव एज करना, डॉक्यूमेंट को क्लोज करना, है ना, हेल्प मेन्यू की कैसे हेल्प ले सकते हो, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, पीडीएफ फाइल है या डॉक्यूमेंट फाइल है उनको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना, सेव करना, टेक्स्ट क्रिएशन एंड टेक्स्ट मैनिपुलेशन, टेक्स्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं, जैसे कॉपी कट पेस्ट वगैरह, है ना, डॉक्यूमेंट बनाना, एडिटिंग करना टेक्स्ट की, टेक्स्ट का सिलेक्शन, कट कॉपी पेस्ट, फॉन्ट कलर्स स्टाइल साइज सिलेक्शन, टेक्स्ट का अलाइनमेंट, अनडू एंड रीडू, ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, फाइंड एंड रिप्लेस, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो है। तो पार्ट 1 के अंदर हमने इंट्रोडक्शन रखा है, ठीक है, और इसका इंटरफेस जानेंगे। देखिए, इसमें फॉर्मेटिंग टेक्स्ट से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, पैराग्राफ और इंडेंटेशन, बुलेट्स पॉइंट एंड नंबरिंग, चेंज केस, ना, हेडर एंड फुटर जैसी सुविधाएं भी इसके अंदर मिलेंगी। टेबल बनाना, टेबल को मैनिपुलेट करना, उसके अंदर इंसर्ट एंड ड्रॉ टेबल करना, सेल्स की विड्थ और हाइट को चेंज करना, सेल्स के अंदर टेक्स्ट को अलाइन करना, डिलीट इंसर्शन ऑफ रो, रो को डिलीट करना और उसको इंसर्ट करना, कॉलम को, है ना, इनको कॉलम को सेल्स को मर्ज करना, स्प्लिट करना, बॉर्डर लगाना, ये टेबल से रिलेटेड सारे काम आप इसके अंदर कर सकते हो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो है मेल मर्ज। ये प्रैक्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी हम इसके अंदर सीखेंगे और इसके इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की इसके बारे में भी जानेंगे। देखिए, इमेजिन करो आपको असाइनमेंट लिखना है, आपके टीचर्स ने आपको असाइनमेंट लिखने को बोला है, या आप कहीं पर जॉब करते हो तो आपके बॉस ने बोला है कि आपको रिपोर्ट्स बनानी है, ठीक है, असाइनमेंट बनाने हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको असाइन बनाने होंगे, है ना, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको रिपोर्ट्स बनानी होंगी। उस टाइम पे अगर आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर मिल जाए जो एमएस वर्ड की तरह काम करे, ठीक है, ये सारे काम हम एमएस वर्ड में करते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, एमएस वर्ड जैसा काम करे तो आपकी टेंशन जो है खत्म हो जाएगी। देखिए, लिब्रा ऑफिस जो है, लिब्रा ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लिब्रा ऑफिस का जो एक राइटर है ये सेम ऐसा ही है जैसा आपका एमएस वर्ड काम करता है। इसके अंदर आप लेटर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट्स, रेज्यूमे, बुक्स, टेबल और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स सब कुछ बना सकते। आपको समझ में आ रहा है? आप सोच रहे होंगे कि जब एमएस वर्ड है हमारे पास ऑलरेडी तो हमें राइटर क्यों? सिंपल बात है। देखिए, पहला रीजन सबसे बड़ा कि जो एमएस वर्ड होता है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है और ये पेड होता है, ठीक है। जो पहले M1 हमारा R3 था, R3 या R4 था, माइक जो ओ लेवल का
फर्स्ट मॉड्यूल था पुराने वर्जन का, रिवाइज वर्जन 4 था, उसके अंदर एमएस वर्ड ही पढ़ा जाता था। लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसको खरीद नहीं पाते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट एमएस ऑफिस को खरीद नहीं पाते हैं। एमएस ऑफिस अगर आप ऑनलाइन परचेस करेंगे तो स्टूडेंट वर्जन 4,500 से लेके, ठीक है, प्रोफेशनल वर्जन तक जाएंगे तो 14-15 हज़ार रुपए का आता है। तो नाइलिट ने क्या किया कि जब इस सॉफ्टवेयर को आपको परचेस करने में इतने पैसे लग रहे हैं जितने का अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो लिब्रा ऑफिस राइटर है उसको इंट्रोड्यूस करा M1 R5 के अंदर। जो ये R5 सिलेबस है हमारा, रिवाइज फिफ्थ टाइम है, तो इसमें एमएस ऑफिस को रिवाइज कर दिया, ठीक है। और ट्रिपल सी के अंदर भी एमएस वर्ड की जगह लिब्रा ऑफिस लगा दिया। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लिब्रा ऑफिस पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो लिब्रा ऑफिस से आएंगे। लेकिन जब आप रियल लाइफ में काम करोगे, ठीक है, रियल लाइफ में जब आप वर्क करोगे, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ या किसी भी प्राइवेट ऑफिस में जाओ, तो वहां पे आपको एमएस वर्ड ही चलाने को मिलेगा। देखिए हमारे इस कोर्स की सबसे अच्छी खास बात ये रहेगी कि मैं आपको पहले जो है लिब्रा ऑफिस राइटर या लिब्रा ऑफिस पढ़ाऊंगा, साथ साथ में इसको आपको एमएस ऑफिस से या एमएस वर्ड से भी कंपेयर करता रहूंगा, ठीक है। तो आपको दोनों का एक्सपोजर मिलेगा और आप आसानी से एग्जाम को तो क्लियर करेंगे ही करेंगे, साथ में रियल लाइफ में भी आप अपने जॉब में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन लिब्रा ऑफिस। देखिए लिब्रा ऑफिस क्या है, पहला सवाल आता है हमारा, व्हाट इज लिब्रा ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह एक ऑफिस सूट है। अब सूट का क्या मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा सूट केस होता है ना, तो उसमें हम बहुत सारे सूट रखते हैं, है ना। तो वैसे ही ये ऑफिस सूट है, इसके अंदर कई सारी एप्लीकेशंस आपको मिल जाती है। देखिए जैसे ये पहली वाली एप्लीकेशन है, ये है लिब्रे ऑफिस का राइटर जो एमएस वर्ड की तरह होता है। ये दूसरा वाला है हमारा लिब्रे ऑफिस कैल, ये एक्सेल की तरह होता है जो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है। ये है लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस, है ना, ये होता है हमारा पावर पॉइंट की तरह जो माइक्रोसॉफ्ट में पावर पॉइंट होता है। और फिर ये है लिब्रे ऑफिस का मैथ, मैथ वगैरह काम के लिए है। और ये लिब्रे ऑफिस का डेटाबेस के लिए है, जैसे एक्सेस होता है हमारा। तो यहाँ पे 5 आपको सॉफ्टवेयर देखने को मिल रहे हैं। ये पांचों सॉफ्टवेयर मिला के बनाते हैं लिब्रे ऑफिस सूट, ठीक है, जिसके अंदर 5 एप्लीकेशन मिलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी आप 7-8 एप्लीकेशन मिल जाते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, है ना, और वन नोट, और डेटाबेस के लिए एक्सेस, है ना, और ईमेल के लिए उनका आउटलुक आ जाता है। तो ये सब मिला के एक पैकेज बना दिया जाता है और उस पैकेज को हम सूट बोलते हैं। तो ये ऑफिस सूट ही है। लेकिन लिब्रा ऑफिस जो है ये पूरी तरह से क्या है, ये बिल्कुल फ्री है। देखिए लिब्रा ऑफिस का सबसे बड़ा मेन फायदा क्या है कि ये फ्री है। आप इसे इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और अपने कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। आपको किसी को कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्री है। देखिए ये जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कई बार ही पूछा जाता है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, या लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो वहां पे आपको बताना है कि ये OSS सॉफ्टवेयर है। O फॉर है ओपन, S फॉर है सोर्स एंड सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसका मतलब है लिब्रे ऑफिस को उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, LibreOffice.org नाम की इस वेबसाइट से आप जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते। देखिए ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि इसका जो सोर्स कोड है वो सभी के लिए ओपन है। आप इसके सोर्स कोड को डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसके अंदर मॉडिफाई करके आप अपना कोई अलग सॉफ्टवेयर बना भी सकते हैं और इसे फ्री में यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि इसे अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर में, ठीक है, इंटरनेट ब्राउजर खोलना होगा जहां पे हम इंटरनेट को चलाते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा हूँ, आप सब लोग जानते होंगे, गूगल क्रोम। यहाँ पे गूगल क्रोम पे जैसे ही हमने गूगल क्रोम को ओपन करा, ठीक है, यहाँ पे एक ये सर्च बार आ जाता है। यहाँ पे आपको टाइप करना है लिब्रा ऑफिस, ठीक है, लिब्रे ऑफिस डाउनलोड लिख देंगे। जैसे ही आप डाउनलोड लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहली वाली आपकी वेबसाइट देखने को मिलेगी, ठीक है। देखिए सबसे पहला वाला जो लिंक आ रहा है आप इसे देख सकते हैं, ये है LibreOffice.org, ठीक है। इस पे आप क्लिक करके
जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आप मेन वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। और मेन वेबसाइट पे जाने के बाद आपको आइकन दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे आप अपना चूज योर ऑपरेटिंग सिस्टम को बोल रहा है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जितने बिट का है, विंडोज 64 बिट है तो 64 बिट का डाउनलोड कर लें, ठीक है। और अगर 32 बिट का है तो उसके हिसाब से इसमें से डाउनलोड कर लें। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो लाइनेक्स के लिए कर लें। मैक है, एप्पल का है तो आप एप्पल के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज आपका विंडोज 64 बिट है जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो आप इसको सिलेक्ट रहने देंगे। यहाँ से डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो इसे अपने सिस्टम में आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना। यहाँ से आप इसे फ्री में बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आप इस वेबसाइट को नोट कर लीजिएगा और इस वेबसाइट से जाके अपने कंप्यूटर में इसको डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। क्या लिब्रा ऑफिस राइटर किसके द्वारा बनाया गया है? हिस्ट्री ऑफ लिब्रा ऑफिस। लिब्रे ऑफिस को द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन एक कंपनी है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन इसके द्वारा डेवलप किया गया है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। इसको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लिब्रे ऑफिस को किसके द्वारा बनाया गया। एंड सेकंड पॉइंट है, इसे पहली बार 25 जनवरी 2011 को लॉन्च किया गया था। यानी कि लिब्रा ऑफिस को 2011 में 25 जनवरी को लॉन्च किया गया था। देखिए, ये जो नोट्स हैं ये मेरे द्वारा पॉइंट टू पॉइंट बनाए गए हैं, तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें। और इसकी जो पीडीएफ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लें। आप अपनी नोटबुक में इनके नोट्स बनाएं और इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद करें। मेरी गारंटी है, अगर आपने सारी क्लासेस सारे नोट्स बनाए तो आपको A+ ग्रेड लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपके अच्छे ग्रेड्स आएंगे, आप अच्छे से पास होंगे और साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगा। तो बाद में जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो आप इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे और वहां पे अच्छे से काम कर पाएंगे। तो अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये सारी चीजें अच्छी होंगी। और आप अगर ऐसे ही रीलबाजी में लगे रहेंगे, है ना, वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे और बोर हो जाएंगे पढ़ाई से, तो आप सारी चीजों में पीछे रह जाएंगे। आपको चाहिए कि जब आप पढ़ाई करें तो पूरा फोकस करें, जो टीचर्स बता रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको नोट डाउन करें, जो नोट्स हैं उनको अपनी नोटबुक में लिख के रखें, ताकि जब एग्जाम आए तो आप एग्जाम टाइम पे उनको रिवीजन कर सकें। देखिए, एक बहुत कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस को किस लैंग्वेज में बनाया गया है। मतलब जो लिब्रे ऑफिस का जो सोर्स कोड है, ठीक है, सोर्स कोड क्या होता है, जो उस कोडिंग करते हैं ना, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उस सोर्स कोड को C++, जावा और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम किया गया। बेसिकली सबसे ज्यादा C++, जावा लैंग्वेज और पाइथन, इन तीन लैंग्वेज से मिला के लिब्रे ऑफिस को डेवलप किया गया है। ये पूरी तरह से फ्री है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ना। एक बार पूछा गया था कि OSS सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो आपको लिब्रे ऑफिस लगा देना वहां पे एग्जाम। देखिए, लिब्रा ऑफिस सभी प्रकार के GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करता है। अब ये GUI क्या है, ये हमने सेकंड चैप्टर, है ना, जो हमारा सेकंड चैप्टर था ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर सारे GUI CUI ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देखा है तो पहले इस सेकंड चैप्टर को देख लें, हमारी प्लेलिस्ट में पूरी इसकी वीडियो सीरीज वाइज पड़ी हुई है। ठीक है, तो GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और ये सभी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाली जो विंडोज हैं उन पे काम करता है। जैसे सबसे पहले आ जाती है MS विंडोज, जो मैं ये यूज कर रहा हूँ, विंडोज 10 है ना, विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज 7, इन सब पे काम करता है। फिर आ जाती है लाइनेक्स। लाइनेक्स भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये फ्री में डाउनलोड होता है, इस पर भी काम करेगा। और एप्पल कंपनी का मैक OS है ना, इस पर भी काम करता। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसके, ठीक है, जो हमारे MS ऑफिस में होते हैं। मैंने आपको शुरू में बता ही दिया था कि लिब्रा ऑफिस के अंदर जो राइटर है,
ठीक है, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वर्ड है। अब वर्ड क्या है या राइटर क्या है? ठीक है, जिसके अंदर हम वर्ड वर्ड के साथ प्रोसेसिंग करते हैं, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब कि जहाँ पे आप वर्ड को लिख सकते हैं, उनको टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कट कॉपी कर सकते हैं, यानी कि वर्डों के साथ खेल रहे हैं। तो वर्डों के साथ जहाँ खेला जाता है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, और लिब्रे ऑफिस कंपनी का लिब्रे ऑफिस राइटर। फिर दूसरा प्रोग्राम आता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। अब ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है? इसके अंदर जो है एक स्प्रेडशीट बनी होती है इस तरह से। इसमें क्या होते हैं, एक टेबल फॉर्मेट में डेटा कलेक्ट होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट बोलते हैं। ये रो और कॉलम से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, और इसके अंदर टेबुलर फॉर्मेट में जब डेटा कलेक्ट होता है तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर इसका जो सॉफ्टवेयर है वो है एक्सेल, और लिब्रे ऑफिस के अंदर जो इस काम को करने के लिए सॉफ्टवेयर है उसका नाम है कैल्क। ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई भी डाउट्स रहेगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर आता है प्रेजेंटेशन के लिए, वो है पावर पॉइंट। और लिब्रे ऑफिस के अंदर जो आता है वो है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। देखिए, डेटाबेस के लिए जो सॉफ्टवेयर आता है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर वो है एक्सिस, लेकिन लिब्रे ऑफिस के अंदर इसका नाम है बेस। ड्राइंग के लिए यहाँ पे लिब्रे ऑफिस ड्रॉ, मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए लिब्रे ऑफिस मैथ। तो ये सारे सारे अलग अलग लिब्रे ऑफिस के यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। ये सब मिला के क्या बनाते हैं? लिब्रे ऑफिस सूट बनाते हैं, जिसके अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कंपैरिजन वाइज दिखाया। ये हमारा है राइटर लिब्रे ऑफिस का, है ना, और यहाँ पे ये वर्ड का आइकन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, आप सब लोग जानते होंगे। ये एक्सेल है, ठीक है, इसका ये कैल्क है, ये इम्प्रेस है प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, इसके अंदर देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये टेबल बना रखी है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना रखा है, यहाँ प्रेजेंटेशन के लिए ये इम्प्रेस में बना रखा है। ये पावर पॉइंट का है, पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये डेटाबेस के लिए बेस है, ये मैथ है। ठीक है, और नहीं सॉरी, ये मैथ है ये वाला, और ये है ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ पे पब्लिशर है माइक्रोसॉफ्ट का, ये आउटलुक है जिसमें ईमेल वगैरह का काम होता है, और ये नोटबुक है, नोट, इसमें आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं। तो दोनों में ये सिमिलरिटी है, दोनों के अलग अलग सॉफ्टवेयर है, काम एक ही है। ठीक है, बस फर्क है कि ये जो है सारे के सारे आपको पेड मिलते हैं, आपको परचेस करना पड़ता है, और ये सारे के सारे क्या हैं? फ्री हैं, आपको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, जैसे कि इसका हमने आपको ऊपर पहले ही अंतर बता दिया था, लेकिन यहाँ नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई एग्जाम में पॉइंट आता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। क्या डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बीच में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है हमारा, लिब्रे ऑफिस एक फ्री है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट को आपको क्या करना पड़ता है? बाय करना पड़ता है, इसको परचेस करना पड़ता है, या इसको आप कह सकते हैं खरीदना पड़ता है, जिसके लिए आपको मंथली या ईयरली फीस पे करनी पड़ती है। देखिए, इसमें जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन बेस चलता है, क्या चलता है? सब्सक्रिप्शन बेस चलता है कि आप इसको जैसे सब्सक्राइब करेंगे, ऑफिस एक आता है 365। ठीक है, 365 जो है ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। इसे आप या तो मंथली सब्सक्रिप्शन पे ले सकते हो या ईयरली प्लान में ले सकते हो। लिब्रे ऑफिस सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो सिर्फ विंडोज और एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करता है ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है लाइनेक्स पे काम नहीं करता, तो ये इसका ड्रॉबैक है। लेकिन लिब्रे ऑफिस लाइनेक्स में भी वर्क करता है, एप्पल में भी करता है, और विंडोज में भी करता है। दोनों सॉफ्टवेयर का यूज करना लगभग एक जैसा है, मतलब अगर आपने एक सीख लिया तो दूसरा आपको आसानी आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसका। देखिए, जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट डाउनलोड किया जाता है तो इसकी एप्लीकेशन के लिए हर एप्लीकेशन सेपरेट लिंक दी जाती है, कि आपको अगर वर्ड खोलना है तो वो अलग है, एक्सेल खोलना है तो वो अलग है ना। लेकिन लिब्रे ऑफिस ने क्या करा है, एक ऐसा डैशबोर्ड बना के दिया है आपको, जहां से आप सारी एप्लीकेशन को एक साथ रन कर सकते हैं। एमएस ऑफिस की तुलना में लिब्रे ऑफिस जल्दी अपडेट होता है, हर 2-3 महीने में इसका नया फीचर्स इसके अंदर ऐड होते रहते हैं। एमएस ऑफिस क्या है, महंगा होने के वजह से कम लोग उसे बाय कर पाते हैं, ज्यादातर लोग इसका पायरेटेड चलाते हैं, जो
क्रैक्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इसके पायरेटेड वर्जन आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए लिब्रे ऑफिस समय समय पर अपडेट होता रहता है ना। इसके अंदर पायरेसी नहीं है क्योंकि ये खुद ऑलरेडी फ्री है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसलिए आपके कंप्यूटर को नुकसान नहीं पहुंचाता, और इसे आप इंटरनेट के थ्रू आसानी से अवेलेबल है वहां पे, आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस का जो एप्लीकेशन साइज है, यानी कि जो इसकी जो सेटअप है, फाइल का जो सेटअप है, वो बहुत छोटा है, जिसे आप आसानी से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर की रैम और प्रोसेसर कम होने पर भी लिब्रे ऑफिस बहुत अच्छे से काम करता है। देखिए अब हम बात करते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज करके आप स्टोरी टाइप कर सकते हैं, है ना, इंपोर्टेंट नोट्स बना सकते हैं, क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकते हैं, या कोई बुक टाइप कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर टेक्स्ट फाइल बनाने का मेन काम कर, टेक्स्ट फाइल में सारा का सारा क्या होगा, टेक्स्ट होगा, लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, है ना। तो इसके अंदर आप ये सारे काम कर सकते हैं। अब देखिए लिस्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऐसा नहीं है कि लिब्रे ऑफिस राइटर और एमएस वर्ड ही वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। सबसे नंबर वन पे आता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड, और सेकंड नंबर पे रहता है हमारा लिब्रे ऑफिस का राइटर। इसके बाद में गूगल के द्वारा बनाया गया है ऑनलाइन सर्विसेज है गूगल डॉक के नाम से, आप इसे अपनी ईमेल आईडी से ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी फ्री में आप यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक बेसिक सा टूल आता है जो विंडोज के साथ आता है, वो है वर्ड पैड। वर्ड पैड जो है ये फ्री है, ये विंडोज के साथ आता है। नोटपैड, नोटपैड भी फ्री है, इसके लिए आपको चार्ज देने की जरूरत नहीं है, ये भी आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ दोनों के दोनों ये फ्री आते हैं। लोटस वर्ड प्रो, अब ये जो है आईबीएम कंपनी के द्वारा बनाया गया लोटस नाम का वर्ड का सॉफ्टवेयर है। एक आता है वर्ड परफेक्ट, एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया हुआ है एप्पल वर्क, और एक आता है वर्क पेजेस। तो ये अलग अलग तरह के वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, आप इनको भी यूज कर सकते हैं। आज की डेट में जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, अगर आप फ्री सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो गूगल डॉक बहुत यूज कर रहे हैं लोग, क्योंकि ये ऑनलाइन है, आसानी से आपका डेटा सारा का सारा ड्राइव पे सेव होता रहता है, आप इसे मोबाइल फोन में भी खोल सकते हैं, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, आसानी से सब जगह पे ये चल जाता है क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड है। अब ये क्लाउड बेस्ड बनाया गूगल ने, तो माइक्रोसॉफ्ट पीछे नहीं रहने वाला था, इन्होंने अपना ऑफिस 365 बना दिया, और ये ऑफिस 365 पूरी तरह से ये भी क्लाउड वर्जन है। ठीक है, ये गूगल ड्राइव पर रन होता है, और ये वन जो माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव है ये उस पर चलता है। इसके अंदर भी आप सारी चीजें ऑनलाइन बना सकते हैं, अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, क्लाउड बेस्ड रहता है, या पर डेटा स्टोर होता रहे। नेक्स्ट है देखिए लिब्रा ऑफिस राइटर, हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है लिब्रा ऑफिस राइटर। अभी तक हम जान रहे थे लिब्रा ऑफिस के बारे में, अब हम पढ़ेंगे राइटर के बारे में। ठीक है, जो चैप्टर नंबर थर्ड है हमारा, उसके अंदर जो रहेगा वो रहेगा हमारा लिब्रा ऑफिस राइटर। इसके बाद जो चैप्टर फोर आएगा उसके अंदर हम देखेंगे कैल, और जो चैप्टर फिफ्थ आएगा उसके अंदर हम देखेंगे इन। ठीक है, ये तीन सॉफ्टवेयर हमें पढ़ने हैं। 20 नंबर का चैप्टर थ्री से आएगा, 20 नंबर का आपका चैप्टर फोर से आएगा, और 20 नंबर का आपका चैप्टर फाइव से। तो ये आप समझ सकते हैं कि तीनों चैप्टर 60 नंबर के हैं। अगर आपके ये तैयार हो जाते हैं, तो आपके जो टोटल चैप्टर हैं 10 चैप्टर हैं, और उन 10 चैप्टर में से 3 चैप्टर के अंदर 60 नंबर का आ रहा है, और बाकी के 7 चैप्टर में से 40 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, मैं इसे इजी तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत स्लो वे में हम पढ़ेंगे, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ। देखिए एमएस ऑफिस की तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस ऑफिस में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह लिब्रे ऑफिस में भी एक प्रोग्राम होता है
जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस राइटर। राइटर क्या है? एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जो किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट करने, उसको फॉर्मेट करने, प्रिंट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें वो सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं जो वर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होने, जैसे आप उसको एडिट कर, फॉर्मेट और प्रिंट भी कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर का जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट ओडी। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछ लेता है एग्जामिनर। लिब्रे ऑफिस राइटर की जो फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? आपको पता होगा कि जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो फाइल का प्रकार होता है ना। और ओडीटी का मतलब है यहाँ पे ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होगी, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जो हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर जो फाइल बनेगी वो ओडीटी फॉर्मेट में बनती है, और एमएस वर्ड के अंदर जो बनती है फाइल उसका होता है हमारा एक्सटेंशन डॉट डॉक। 2007 से पहले वाले और 2007 के बाद वालों में एक्ट जुड़ गया है। डॉक्यूमेंट, डॉक का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। और यहाँ ओडीटी का मतलब है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर का जो यूज है वो हम डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने, यानी कि नए डॉक्यूमेंट को बनाने, उनको एडिट करने, उनको प्रिंट करने, टाइपिंग फाइल्स बनाने और डॉक्यूमेंट को सेव करने। गाइज आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पीडीएफ की फुल फॉर्म बताइए, आपको पता होनी चाहिए कि पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। इसके माध्यम से आप लेटर बना सकते हैं, एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं, है ना, स्कूल्स के एग्जाम पेपर बना सकते हैं, पीडीएफ फाइल्स बना सकते हैं। अगर आप अपना जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो रेज्यूमे तैयार कर सकते हैं, आप अपनी बुक लिख सकते हैं, रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं जैसे अटेंडेंस रिपोर्ट, है ना, इनवॉइसेस बना सकते हैं, जैसे बिल वगैरह होते हैं ना, बिल बुक बनती है तो आप बिल बना सकते हैं। वर्ड से रिलेटेड सारी फाइल इसके अंदर आप आसानी से बना। देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लिब्रे ऑफिस को आपको ओपन कैसे करें, ओपन कैसे करेंगे। तो आप स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम पर, और लिब्रे ऑफिस राइटर, या आप वहाँ पे कैल्क ओपन करना है तो कैल्क, इम्प्रेस ओपन करना है तो इम्प्रेस लिख देंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले राइटर को यूज करना है तो लिब्रे ऑफिस राइटर को आप लिखेंगे, या आप सर्च बॉक्स में यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर टाइप भी कर सकते हैं। इसके अलावा सर्च बॉक्स में अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं टाइप, तो एक होती है हमारी रन कमांड, ठीक है। रन कमांड क्या करती है? हमारे हमको रन करने का काम करती है, और ये शॉर्टकट तरीका होता है। रन कमांड को ओपन करने के लिए आपको विंडोज के साथ आर प्रेस करना होगा, ठीक है। आर प्रेस जैसे ही करेंगे तो रन कमांड हमारी ये खुल के आ जाएगी। इसके अंदर आपको टाइप करना है, ठीक है, एस राइटर, स्मॉल लेटर में आप लिखेंगे एस राइटर। तो जैसे ही आप एस राइटर लिखेंगे इसके बाद में आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपका राइटर ओपन हो जाएगा। कैल्क के लिए आपको यहाँ पे एस कैल्क लिख देना है, इससे खुल जाएगा। और इम्प्रेस के लिए आपको एस इम्प्रेस लिख देना है, इससे ओपन, ठीक है। मैं तीनों तरीके से आपको लिब्रे ऑफिस को ओपन करके दिखा दें। तो चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर। सबसे पहले तरीका मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, ये जो स्टार्ट बटन होता है यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके देखेंगे राइट। तो देखिए ये आपको ऊपर ही आ जाएगा लिब्रे ऑफिस राइट। या आप यहाँ नहीं जाना चाहते, सर्च में यहाँ पे लिख दीजिए राइटर, तो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर सबसे ऊपर। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर जो है वो ओपन करना। अगर आप ऐसे ओपन नहीं करना चाहते तो एक तरीका और है, आप कंप्यूटर में विंडो के साथ प्लस आर दबाएं, विंडो प्लस, देखिए ये आ गई हमारी रन कमांड। और यहाँ पे टाइप करें एस राइटर, ठीक है। एस राइटर जैसे ही आप टाइप करेंगे आप फिर से एंटर दबाएंगे तो आपका ये लिब्रे ऑफिस खुल के आ जाएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर। देखिए इसके इंटरफेस के बारे में हम जानेंगे सारी चीजें, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से जब आप फाइल मेन्यू में जाएंगे, ठीक है, आपने इसकी जो ये फाइल है वो बंद कर दी लिब्रे ऑफिस राइटर की, तो यहाँ पे ये खुला हुआ मिलेगा आपको खाली लिब्रे ऑफिस। अब इस लिब्रे ऑफिस के अंदर राइटर भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, कैल्क भी कर सकते हैं, इम्प्रेस भी कर सकते हैं, ड्राइंग वाला भी, मैथ वाला भी, और डेटाबेस वाला भी। तो ये सारी एप्लीकेशन आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना है? लिब्रे ऑफिस राइटर यूज करना है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, यहाँ से राइटर पे क्लिक करेंगे और अपना राइटर का ये इंटरफेस हमें देखने को मिल जाए। इसके बारे में, इसके इंटरफेस के बारे में अभी हम सारी चीजों को समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने एक ये स्क्रीन लगा रखी है, स्क्रीन शॉट लगाया हुआ है, आप इससे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं आपको वहां पे लाइव भी दिखा दूंगा। यहाँ सबसे ऊपर यहाँ पे आपको दिखेगा अनटाइटल वन, और ये है लिब्रे ऑफिस राइटर। तो ये जो सबसे ऊपर वाली जो पट्टी होती है इसे हम क्या कहते हैं?
इसे हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हमारी एप्लीकेशन की टाइटल, है ना, जो हमारी फाइल बन रही है उसका टाइटल होता है, और जिस एप्लीकेशन में हम बना रहे हैं उसका नाम होता है। तो इसलिए इस बार को हम क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी फाइल का नाम और उसका एप्लीकेशन का नाम आता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको सारी चीजों को देखिए यहाँ पे मैंने सारी चीजों को नोट डाउन कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस टाइटल बार के ठीक नीचे यहाँ पे आपको ये दिख रहा होंगे मेन्यू, है ना, यहाँ पे ये फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, तो ये पूरे के पूरे सारे के सारे ये क्या कहलाते हैं? ये मेन्यू होते हैं, है ना। तो इसे हम बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार, ठीक है। जिस तरह से रेस्टोरेंट का मेन्यू बार होता है ना, वैसे ही यहाँ पे मेन्यू बार होता है कि यहाँ पे फाइल से रिलेटेड ऑप्शन है, एडिट से रिलेटेड है, व्यू से रिलेटेड है, और सभी टूल्स के अलग अलग जितने भी ऑप्शन है वो इन्हीं मेन्यू के अंदर अवेलेबल होते हैं। देखिए इसके बाद में यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारी ये मेन्यू बार के नीचे एक आइकन के बेस से कहते हैं टूल बार, और ये सारे टूल्स जो है ये अंदर मेन्यू निकाल के यहाँ पे रखे जाते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी अपना काम कर सकें। तो ये होती है स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। अब इसके नीचे, स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जैसे ये बोल्ड, इटालिक, है ना, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज। अब ये क्या है? अब ये फॉर्मेटिंग टूल बार है जो हमारे टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के काम में आती है। यहाँ पे एक स्केल की तरह ये वाला जो पार्ट है ये स्केल की तरह है, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर। इसे बेसिकली हम रूलर कहते हैं। अब ये क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से हॉरिजॉन्टली है तो ये हॉरिजॉन्टली रूलर, और एक ये आता है, अब ये हो जाता है हमारा वर्टिकल रूलर, ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके से है, वर्टिकल है। नीचे यहाँ पे दिखेगा कि आपने 0 वर्ड्स लिखे हैं, 0 करेक्टर लिखे हैं, पेज कितने लिखे हैं, है ना। तो ये है हमारी स्टेटस बार जो हमारे डॉक्यूमेंट का स्टेटस बताती है। अगर आपने 10 पेज लिख लिए होते तो यहाँ पे ये 10 शो कर रहा होता। यहाँ पे वर्ड अगर 1000 लिख लिए होते तो 1000 दिखाता, 2000 लिख लिए होते तो 2000 काउंट करता। इधर ये होता है हमारा जूम एरिया, जहां से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्लस पे क्लिक करके जूम बढ़ा सकते हैं, माइनस पे क्लिक करके जूम को घटा सकते हैं। यहाँ पे ये छोटा सा जो पॉइंट दिख रहा है इसे बोलते हैं हम साइड बार। इस पे क्लिक करेंगे तो साइड बार हाइड हो जाएगी, इस पे क्लिक करेंगे तो साइड बार शो हो जाएगी। यहाँ पे ये 3 बटन होते हैं, देखिए, ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और ये क्लोज। इन्हें हम बोलते हैं कंट्रोल बटन, और ये हमारी विंडो को कंट्रोल करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब मैं स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ अपने कि ये कैसे कैसे क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाई देगा, ये देखिए ये है टाइटल बार, है ना, और इधर जो है राइट साइड में ये है कंट्रोल बटन। इस टाइटल बार के नीचे हमारी यहाँ पे ये दिख रही है मेन्यू, फाइल, एडिट, व्यू, ये है हमारी मेन्यू बार। और इस मेन्यू बार के नीचे आपको यहाँ ये वाले जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये हैं हमारे स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे ये जो हमें दिख रहे हैं ये हैं हमारे फॉर्मेटिंग बार, जहाँ पे हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करेंगे। अब इधर आपको ये देखने को मिल रहा है ये पूरे का पूरा सेक्शन है हमारा साइड बार, जो कि यहाँ इस वाले पॉइंट पे क्लिक करने से चलता है और इस वाले पॉइंट पे क्लिक करने से हाइड हो जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे आप माउस लेके आएंगे तो यहाँ पे लिख के आ गया हाइड, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाता है इधर साइड में, और इस पे वापस से क्लिक करेंगे ये छोटे से पॉइंट पे तो ये वापस से साइड बार शो हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं ये पेज का पेज नंबर बता रहा है, यहाँ पे वर्ड करेक्टर बताता है, ये डिफॉल्ट स्टाइल बता रहा है, और यहाँ पे ये जूम एरिया है। तो ये पूरी की पूरी नीचे जो पट्टी है ये कहलाएगी हमारी स्टेटस बार। यहाँ पे ऊपर देखिए ये स्केल बन रहा है, इसे बोलते हैं हम रूलर, ठीक है। अब इधर का राइट लेफ्ट साइड का नहीं आ रहा है रूलर, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये पेज जूम नहीं है। जैसे ही आप इसे जूम करेंगे, ठीक है, तो इधर का भी हमारा आने लगता है। अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे व्यू मेन्यू में जाना है, ठीक है। व्यू मेन्यू में जाके यहाँ से रूलर पे जाएंगे और यहाँ पे वर्टिकल रूलर पे भी क्लिक करना है। जैसे आप वर्टिकल रूलर पे क्लिक करेंगे इधर ये साइड में वर्टिकल रूलर आने लगा। यहाँ पे एक ये जो है देखिए नीचे ऊपर करने के लिए एक पट्टी होती है, इसे बोलते हैं स्क्रोल बार। स्क्रोल का मतलब होता है ये ऊपर से नीचे की ओर खींचती है ना, स्क्रोल करती है। अगर ये ऊपर से नीचे की ओर खींच रही है तो ये हो गई वर्टिकल स्क्रॉल बार। अगर हमारा पेज ज्यादा चौड़ा होगा ना, ज्यादा जूम होगा,
तो एक स्क्रोल बार आ जाती है हमारी यहाँ नीचे, ये इसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार। ठीक है गाइस, आई होप आपको इसका इंटरफेस समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी बात आपको समझ में नहीं आई है, तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके पूछ। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जाना लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है, इसका इंटरफेस कैसे यूज होता है। अगली वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे फाइल मेन्यू को, और बिलीव मी उसमें सारे ऑप्शंस हैं जो आपके काम को हाफ टाइम में इजी कर रहे हैं। तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करो, ताकि मुझे भी पता चले आपको कितना समझ में आ रहा है। अपनों अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वरना अगली क्लास आपकी मिस हो जाएगी। मैं हूं आपका टीचर नदीम सर, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।